हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्टार डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये जो ऑपरेशन दिया ये एक बाइनरी ऑपरेशन है? आपको यहाँ पे सेट डिफाइन किया गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने सेट को पहले लिख लिया। सेट क्या है? 1 2 3 4 5, और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो हमने कोई दो एलिमेंट यहाँ से ले लेना है, ए और बी। तो हम लोग लेते हैं लेट ए इक्वल टू, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हमने। चलिए ए इक्वल टू 2 लिया एंड बी इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ से, बस यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। ए इक्वल टू हमने 2 लिया, बी इक्वल टू 5। हम इसको अप्लाई करते हैं हमारे जो ऑपरेशन दिया उस पर। तो ए स्टार बी इक्वल टू हमारे पास क्या है? एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। तो हम लोग ए और बी का वैल्यू ये पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज 2 स्टार 5 इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ देखिए एलसीएम निकालना है। 2 और 5 में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 हो जाएगा। तो 10 देखिए बिलोंग नहीं कर रहा सेट पे, ठीक है। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू गिवन सेट। तो हम लोग क्या कहेंगे? अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा मतलब ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देयरफॉर स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। इज स्टार कम्यूटेटिव? इज स्टार एसोसिएटिव? डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन? यहाँ पे तीन चीज़ हमें फाइंड करना है। पहला दिखाना है कम्यूटेटिव है या नहीं, नेक्स्ट एसोसिएटिव है या नहीं, एंड नेक्स्ट फाइंड करना है आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या बोला है? बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होता है, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो डॉट डॉट हमने किया। आगे देखिए आपका यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है ये ऑपरेशन, वो है आपका दैट इज ए स्टार बी इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए बी। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए हम लोग दो एलिमेंट कोई भी लेते हैं। लेट 2 and 3 बिलोंग्स टू एन, ठीक है। एन का कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो लेट 2 and 3 बिलोंग्स टू एन, वैर हमने ए इक्वल टू 2 लिया एंड बी इक्वल टू 3 ले लिया। तो हम लोग यहाँ ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव लोग क्या है? ए इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। तो ए स्टार बी हमारा डिफाइन किया गया क्या? एक्चुअली एलिमेंट लिखते हैं। ए का वैल्यू क्या होगा? 2 एंड बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3। इधर बी के प्लेस है तो क्या होगा? 3 स्टार 2, ठीक है। तो हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया क्या? ए स्टार बी इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए बी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एस सी एफ ऑफ 2 and 3, एंड इधर क्या हो जाएगा? एस सी एफ ऑफ 3 and 2, ठीक है। तो अभी यहाँ ध्यान से देखना है, एस सी एफ निकालना है 2 and 3 का। यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, ठीक है। 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओनली हम लोग क्या लिखेंगे इसका? एस सी एफ सिर्फ क्या हो सकता है? 1। और इधर भी एस सी एफ क्या हो जाएगा? यहाँ भी कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है 3 and 2 में, तो एस सी एफ क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्योंकि ए स्टार बी बराबर आ रहा है बी स्टार ए के, दोनों ही क्या है? इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एसोसिएटिव है या नहीं, ठीक है। तो हमने एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेना है, तो हम 3 एलिमेंट लेते हैं। लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू एन। तो हमारा यहाँ पे क्या है? ए इक्वल टू 1 लेना है, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। तो हमारा जो एसोसिएटिव है उसका रूल क्या है? क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी। पहले इधर को करना है, बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, ये। तो पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए स्टार बी क्या है? एस सी एफ ऑफ ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस सी एफ ऑफ ए बी स्टार सी जैसा वैसा रहेगा। यहाँ पे ए सेम रहेगा, बी स्टार सी का मतलब क्या होगा? एस सी एफ ऑफ बी सी, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। एस सी एफ ऑफ ए बी, ए कितना है? 1 and 2 हो जाएगा, एंड स्टार सी का वैल्यू 3। और इधर आपका ए रहेगा एस सी एफ ऑफ बी सी, तो बी कितना है? 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है एस सी एफ ऑफ 1 2, अगेन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो एस सी एफ क्या हो जाएगा? 1। और ये स्टार 3 जैसा वैसा रहेगा,
अच्छा ए का वैल्यू नहीं लिखा, ए का वैल्यू आपको 1 लिखना है, 1 है। 1 स्टार SCF ऑफ 2 3, 2 3 का SCF भी क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे SCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कुछ भी टर्म कॉमन नहीं है तो सबसे हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि 1 ही है जो कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, SCF 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टार यहाँ 1 स्टार 3 है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, SCF ऑफ 1 3 हो जाएगा, SCF ऑफ 1 3। और इधर क्या होगा, SCF ऑफ 1 1। ध्यान दीजिएगा, अगेन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 होगा। या इधर भी 1 और इधर भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट 1 एंड 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो देखिए आपका क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या, स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए आपका रूल क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट हमें यहाँ लेना है जिसको अप्लाई करने पे आपका वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो। जैसे कि ए आपका कोई भी वैल्यू है, ए पे अगर हम उस ऑपरेशन अप्लाई करें उस एलिमेंट के साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो ए आपका ए ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रूल क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। आप इधर से करो या फिर ए स्टार ए करते हैं तब भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जिसको आप अप्लाई करने पे, अगर आप ए पे अप्लाई कर रहे हो तो ए पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आपका क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या, वो हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए, सबसे स्मॉल एलिमेंट है आपका नेचुरल नंबर का क्या है, 1 है, तो 1 पे चेक करते हैं। तो हम लोग ए पे, ए तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ई आपका क्या लेंगे, 1 लेते हैं। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू, हमने चलिए 5 ले लिया, एंड ई इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर SCF ऑफ हमारा जो ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी आपका क्या है, SCF ऑफ ए बी है। ठीक है, यही है आपका, तो हम यही अप्लाई करेंगे। तो ए की जगह क्या लेना, 5 5 स्टार ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SCF ऑफ 5 एंड ई का वैल्यू क्या लिया, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, तो SCF ऑफ 5 एंड 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा, SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 1 ही होगा जो दोनों में कॉमन है। तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि हमें आना क्या चाहिए था, 5। अगर हमने ए पे अप्लाई किया है ई, तो वैल्यू क्या आना चाहिए, ए, दैट इज ए हमने 5 लिया है, तो ये भी क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। पर ये क्या आ रहा है, 5 के इक्वल तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा यहाँ पे, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, नो आइडेंटिटी देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलोज। यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब पे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे चेक करना है कि विच आर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपको इसमें चेक करना है कि कौन से कम्यूटेटिव है और कौन से एसोसिएटिव है। तो देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्यू हमने बना लिया है, क्योंकि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर पे क्या होता है, सभी नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जितने भी पी बाई क्यू के फॉर्म के हैं सभी आएंगे, पॉइंट वाले भी आएंगे। ठीक है, सभी नंबर आएंगे रेशनल नंबर पे। हम यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट 2 and 3 बिलोंग्स टू क्यू। हम लोग पहले चेक करेंगे कम्यूटेटिव के लिए, तो हम कोई भी 2 एलिमेंट लेट 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं एंड बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं, वेर ए इक्वल टू 2। हम लोग अप्लाई करेंगे कम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के। तो चेक करते हैं यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है, देखिए फर्स्ट आपका क्या है, 1 नंबर ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और इधर बी स्टार है ए है तो क्या होगा, बी माइनस ए। ठीक है, हम लोग 1 नंबर बना रहे हैं तो 1 का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू कितना है 2 माइनस 3 और इधर बी 3 माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -1 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो दोनों क्या है नॉट इक्वल है। ठीक है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव है तो नॉट इक्वल है, तो हम कहेंगे कि स्टार क्या है, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पे स्टार क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे, तो हम कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू
क्यू, ठीक है। ये आपको 1 2 3 लेना सबसे इजी पड़ता है, इसलिए आपको अगर बार बार आपको यही लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। आप क्योंकि रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, आपके सेफ के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। पर इससे सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। 1 2 3 2 3 4 ये सब डिजिट लीजिएगा तो इससे सॉल्व करना क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब डिजिट लेके बनाना ज़्यादा बेटर है। पी बाई क्यू के फॉर्म वाले डिजिट लेने से बेटर है ये सब लेना, ठीक है। तो चलिए देखते बनाते हैं। तो 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, जहाँ पे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू क्या लेना है, 3 लेना है। आप यहाँ लिख सकते हैं वेर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। एसोसिएटिव में यूज़ करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए ए स्टार बी स्टार सी, पहले इस पर अप्लाई करना है, इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी इस पे, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। देखिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ए स्टार बी क्या है हमारा, डिफाइन किया गया है। ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी। देखिए क्वेश्चन पे आता है फर्स्ट नंबर, ए स्टार बी आपका क्या है, ए माइनस बी। तो जहाँ भी ए स्टार बी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी लिख सकते हैं, स्टार सी। अगेन यहाँ पे ए स्टार तो रहेगा, बी स्टार सी पे करता है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। ए माइनस बी, देखिए 1 माइनस 2 करेंगे यहाँ पे, 1 माइनस 2 एंड स्टार सी, ठीक है रहेगा। इधर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है। वैल्यू पुट करना है सबका। यहाँ देखिए 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, -1, ये स्टार है। सी का वैल्यू नहीं पुट किया था, यहाँ 3 पुट कर देते हैं, 1 इंटू इधर भी क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे हमारा अगेन क्या आ रहा है, स्टार -1 स्टार 3 आ गया, तो हम लोग क्या होगा, ए स्टार बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, दैट इज -1 -3। और इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 -1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, -1 -3 मिलकर क्या हो जाएगा, -4। और इधर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 और 2 इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू कम्यूटेटिव भी नहीं आया, एसोसिएटिव भी नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट सेकंड के लिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने कोई 2 एलिमेंट लिया है रेशनल नंबर का, लेट 1 2 बिलोंग्स टू क्यू। तो हम कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। और हमारे यहाँ पे ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया है, ए स्टार बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू कितना लेंगे 2 एंड बी का, ए का वैल्यू 1 एंड बी का 2। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे 1 का स्क्वायर, बी के प्लेस पे 2 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे बी के प्लेस पे 2 का स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4 एंड ये 1। तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, 5 एंड 5, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखिए एसोसिएटिव। तो देखिए लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, हमने 3 एलिमेंट लेना है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3। तो हमारा एसोसिएटिव का ये रूल है, ए स्टार बी, पहले इस पर अप्लाई करेंगे, स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी क्या हो जाएगा, हमने वैल्यू पहले लिख लिया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 एंड सी का 3। ए का वैल्यू 1 लिख लिया, ठीक है। अब इसमें रूल अप्लाई करेंगे, ए स्टार बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, इधर भी क्या था, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड स्टार 3। इधर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे ध्यान देना, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 स्टार 3, और इधर 1 तो ठीक है, 9 + 4 13। अब यहाँ पे देखिए ए स्टार बी के फॉर्म में फिर से आ गया, तो फिर से हम अप्लाई करेंगे जो ऑपरेशन दिया है। तो ए स्टार बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यहाँ पे 25 + 9 क्या होगा 34, और इधर क्या आ रहा है 170। अगेन ये हमारा क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो हम लोग क्या है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ स्टार मेरा कम्यूटेटिव है, पर क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव हम लोग चेक करते हैं, पहले कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, वेर ए इक्वल टू 2 लेना है, बी इक्वल टू 3। तो हम लोग कम्यूटेटिव का जो रूल है वो लिखते हैं, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। तो ए स्टार बी आपका क्या डिफाइन किया है, ए प्लस ए बी, तो इसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए बी, और इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, बी प्लस बी ए, ठीक है। पहले जो एलिमेंट है उसको पहले लिखेंगे, तो बी प्लस बी ए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू बस पुट करना है, कुछ भी नहीं है। ए का वैल्यू 2, ए जहाँ वहाँ 2 एंड बी की जगह 3, हमने क्योंकि 2 और 3 लिया है, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 क्या होगा 6,
और यहाँ पे 3 × 2 6, तो वैल्यू कितना आ रहा है 6 × 8, और इधर 6 और 3 9। आपका क्या आ रहा है 8 नॉट इक्वल टू 9 है, तो हम लोग क्या कहेंगे स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। हम लोग चेक करते हैं एसोसिएटिव के लिए, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, एसोसिएटिव का रूल हमने लिखा है। तो यहाँ पे ए स्टार बी क्या है ए प्लस ए बी, एंड बी स्टार सी क्या हो जाएगा बी प्लस बी सी। सबका वैल्यू पुट करते हैं हमने, 1 है अगेन 1 एंड 2। देखिए सॉल्व करने पे क्या होगा 2 × 1 2 स्टार 3, इधर सॉल्व करते हैं तो ये बी का वैल्यू 2, इधर 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। सॉल्व करते हैं 2 + 1 क्या होगा 3 स्टार 3, इधर 1 तो ठीक है 6 + 2 8। यहाँ पे देखिए अगेन 3 स्टार 3 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर से अप्लाई करेंगे जो ऑपरेशन था 3 स्टार 3 क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी था। यहाँ पे ए और बी सेम डिजिट है, तो ए 3 + 3 × 3 हो जाएगा। इधर भी वही स्टार्ट होगा ए स्टार बी है तो क्या होगा ए प्लस ए बी, ए के प्लेस पे 1 एंड प्लस ए × बी दैट इज़ 1 × 8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। इधर 8 1 ज़ा 8 एंड 1 9। देखिए अगेन हमारा क्या है नॉट इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए, तो कम्यूटेटिव के लिए चेक करने पे 2 एलिमेंट लेना है, लेट 1 2 बिलोंग्स टू क्यू। हमने लिख लिया ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बी स्टार ए होना चाहिए, तो क्या होगा कम्यूटेटिव होगा। चेक करते हैं, देखिए ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया है, ए स्टार बी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे ए माइनस बी का स्क्वायर, और बी स्टार ए क्या हो जाएगा बी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, आपको बस ये फंक्शन जो दिया है ना बार बार ऑपरेशन, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, ए स्टार बी जहाँ भी आएगा आपको ये लिखना है, तो ए स्टार बी के प्लेस पे ये एंड बी स्टार ए के प्लेस में क्या लिखा बी पहले है तो बी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का क्या लेना है 2, तो जहाँ भी ए है वहाँ 1, बी है वहाँ पे 2। हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 1 - 2 तो कितना आएगा -1, तो -1 का स्क्वायर अगेन क्या आता है 1 आता है, और 2 - 1 क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ माइनस का स्क्वायर एक बार करेंगे तो क्या होगा प्लस आ जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव। आगे देखते हैं एसोसिएटिव के लिए, तो हमने 3 एलिमेंट ले लिया, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। हमने लिख लिया एसोसिएटिव का जो प्रॉपर्टी है वो, देखिए यहाँ पे ए स्टार बी है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑपरेशन दिया वो अप्लाई करेंगे, ए स्टार बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने वही लिखा ए माइनस बी का स्क्वायर स्टार सी। ए तो ठीक है, इधर बी स्टार सी में क्या लिखेंगे बी माइनस सी का स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पे देखिए माइनस करने पे क्या आएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 1। इधर भी हमारा -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो हमारे यहाँ क्या मिल रहा है 1 स्टार 3 और यहाँ पे 1 स्टार 1। अगेन अप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 3 क्या होगा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और इधर क्या आएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। यहाँ पे स्टार कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है। आगे देखते हैं 9 का 5 नंबर, देखिए अ स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4 है आपका। ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं, तो लेट 1 2 बिलोंग्स टू क्यू, तो हम लोग ए स्टार बी क्या है ए बी बाई 4, बी स्टार ए क्या हो जाएगा बी ए बाई 4। वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 बाई 4, एंड यहाँ पे भी 2 एंड ए की जगह 1। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से कटेगा 2 2 जा 4, तो आपका क्या बचेगा 1/2। इधर ये कटेगा 2 2 जा 4, तो आपका क्या आएगा 1/2, तो इक्वल आ रहा है आपका, तो हम लोग कहेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। हमने प्रॉपर्टी लिख लिया एसोसिएटिव का, देखिए ए स्टार बी क्या होगा ए बी बाई 4 एंड बी स्टार सी बी सी बाई 4। सबका वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करने के हमें देखिए यहाँ पे भी कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 1/2 यहाँ पे बचेगा स्टार 3, यहाँ पे भी कट होगा 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/2। अप्लाई करेगा ए स्टार बी तो क्या हो जाएगा ए बी बाई 4, तो ए 1/2 इंटू 3/4, यहाँ पे ए बी 1 इंटू 3/2/4, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये तो 3 ऊपर है, ये 4 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 8, यहाँ पे 3 ऊपर रहेगा एंड 4 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो 8। आपका लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गया, तो हम लोग कहेंगे स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या स्टार कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ठीक है, आगे देखते हैं 9 का 6 नंबर, देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं, लेट 1 2 बिलोंग्स टू क्यू। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, तो चेक करते हैं ए स्टार बी आपका क्या है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर लिखा, बी स्टार ए बी ए स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 2, यहाँ पे बी का वैल्यू 2 एंड ए का 1। सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है 2 का स्क्वायर 4 इधर 2 इधर और 1 का स्क्वायर 1, तो डेट इज 4 इधर आ रहा है इधर 2 आ रहा है, तो ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, 4 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। हम लोग एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो हम लोग एसोसिएटिव का रूल लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए ए स्टार बी क्या होगा ए बी स्क्वायर स्टार सी, ए रहने देते हैं, बी स्टार सी क्या होगा बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 2 एंड सी का 3।
यहाँ पे पुट किया, हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 इंटू 4 अगेन 4, तो 4 स्टार 3 इधर हो गया। इधर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18, तो 1 स्टार 18। अब अगेन हमारा ए स्टार बी के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, क्या था ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए तो ए की जगह 4 है, बी क्या है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 1 इंटू 18 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 तो ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 18 का स्क्वायर क्या होता है 3 24। देखिए 9 4 जा क्या होगा 36, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 ही रहेगा। यहाँ पे दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देना है। फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी। मतलब क्वेश्चन 9 पे जितने भी क्वेश्चन थे उसके सभी क्वेश्चन पे हमें चेक करना है कि किसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा मिलेगा हमें। तो देखिए आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए स्टार ए इक्वल टू ए होना चाहिए, या फिर ए स्टार ए भी क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। मतलब हम लोग अगर कोई ऐसा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी ऑपरेशन दिया वो अप्लाई करते हैं, तो हमारा ये जो डिजिट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ए आपका ए ही रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी था, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। तो ए स्टार ई हमारा क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। तो हम लोग कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, ए इक्वल टू हमने 2 ले लिया और ई इक्वल टू क्या लेते हैं 1, क्योंकि 1 क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए हम लोग 1 लेंगे। तो क्या अप्लाई करते हैं 2 स्टार 1, यही है 2 स्टार 1 क्या होना चाहिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। हमें आना क्या चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए स्टार ई हमारा क्या आना चाहिए ए, अगेन ए आना चाहिए, और ए हमारा 2 है, पर हमारा अप्लाई करने पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 2 आया, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी। आप लोग ई के प्लेस पे कुछ और रख के भी चेक कर सकते हैं। ई इक्वल टू हमने 1 लिया है, आप ई के प्लेस पे 2 3 4 5 कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप जीरो के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़ीरो रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो ठीक है, 2 स्टार 0 क्या होगा 2 माइनस 0 दैट इज़ 2। आपको लगेगा अरे ये तो आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए भी 2 आ रहा है, आपका अप्लीकेशन अप्लाई करने पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ज़ीरो आइडेंटिटी है। लेकिन इस केस में ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए ए स्टार ए भी आना चाहिए ए, और ए स्टार ए भी क्या आना चाहिए ए ही आना चाहिए। तो आप दूसरे साइड जब अप्लाई कीजिएगा ये चीज़, ठीक है, 0 0 माइनस 2 कीजिएगा, ठीक है, वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू -2 आएगा। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन जब इसको निकालने आइएगा, ठीक है, 0 -2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। तो -2 तो नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए ए इक्वल टू 2 चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 भी आइडेंटिटी नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कंडीशन था, ठीक है। ये आपका ऑपरेशन है, हम लोग ए का वैल्यू 3 लेते हैं एंड ई इक्वल टू 1 लेते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ए स्टार ई क्या होना चाहिए 3 स्टार 1, चलिए ए के प्लेस पे 3 लिए और ई के प्लेस पे 1, तो 3 स्टार 1, तो स्टार क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दैट इज़ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या होगा 3 3 = 9 प्लस 1 दैट इज़ 10, 10 आ रहा है। मतलब अप्लीकेशन हमारा मतलब अप्लाई करने पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था 3 ही आना चाहिए था। अगर हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट अगर होता ये तो क्या आता 3 ही आता, पर हमारा क्या आ रहा है 10 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी। इस केस में भी क्या है आइडेंटिटी नहीं है। हम लोग 3 के लिए चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ठीक है। चलिए हमने लेट ए इक्वल टू 2 एंड ई इक्वल टू 0, चलिए हम लोग 0 पे करके देखते हैं, ठीक है। तो 0 लेते हैं, तो ए स्टार ई क्या है यहाँ पे ए प्लस ए बी है, दैट इज़ 2 स्टार 0 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 0, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। पहला केस में तो ठीक है आ जा रहा है, हमने 2 लिया तो हमें एप्लीकेशन अप्लाई करने पे भी क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ आइडेंटिटी हो सकता है। पर देखिए इसका नेक्स्ट दूसरे तरफ से भी हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि ये ए स्टार ए निकाल के देखते हैं क्या ए आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, तो चलिए बना के देखते हैं। हम लोग ए स्टार ए निकालते हैं, तो ए स्टार ए मतलब 0 स्टार 2 दैट इज़ 0 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2 आया, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 आया, तो हम लोग कहेंगे स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी। 4 पे आइए, देखिए ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो लेट ए इक्वल टू 2 एंड ई इक्वल टू 1। हम लोग चेक करते हैं ए स्टार ई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्टार 1 होगा, और ये अपना आपको डिफाइन किया गया है ए स्टार बी क्या है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, नॉट इक्वल टू 2, जबकि हमारा ए क्या था 2 था, तो 2 आना चाहिए था ये वैल्यू, पर 2 नहीं आया, कितना आया 1 आया, तो इसलिए कहेंगे स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी। अगेन चेक करते हैं 5 नंबर, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4।
हमने ए का वैल्यू कुछ भी ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया, और ई का वैल्यू कितना लिया, 4 लिया। यहाँ पे देखिए 4 इसलिए लिया क्योंकि नीचे क्या है, 4 है। अगर हम लोग बी 4 रखेंगे तो 4 4 कैंसिल होकर फिर अगेन ए हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। तो देखिए हमने ए इक्वल टू 5 लिया और ए इक्वल टू 4 लिया, तो हम लोग ए स्टार ई निकालते हैं। तो 5 स्टार क्या होगा, 4, 5 इंटू 4/3, ठीक है। ए इंटू बी बाई 4 है, तो भाई ए इंटू बी बाई 4, तो 5 इंटू 4/4, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो देखिए हमने 5 ए का वैल्यू लिया था और हमें अप्लाई करने के बाद भी क्या मिला, 5 ही मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो चलिए चेक करते हैं इधर, ये भी ए स्टार ए क्या होता है, तो ए स्टार ए दैट इज़ 4 स्टार 5। इसमें क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5/4, यहाँ भी 4 4 कैंसिल हो जाएगा, वो कितना मिल रहा है, 5। तो यहाँ देखिए हमारा ए स्टार ई और ए स्टार ए दोनों का वैल्यू ए के बराबर आ रहा है। हमने ए 5 लिया था, 5 ही आ रहा है, तो हम कहेंगे देयरफॉर स्टार हैज आइडेंटिटी 4। इसके पास एक आइडेंटिटी है और वो क्या है, 4 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो लेट ए इक्वल टू 3 एंड ए इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 लिया, ठीक है। 1 पे चेक करते हैं, तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका ऑपरेशन है उसको देखते हैं। ए का वैल्यू 3 इंटू बी क्या है, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ई का ए स्टार ई है तो ई का वैल्यू लगाएंगे 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ये 3 आ रहा है, ठीक है, हमने 3 लिया था, 3 आया। हम लोग चेक करते हैं क्या, इधर से ई स्टार ए को, तो ई स्टार ए आएगा, तो ई के प्लस में 1 स्टार 3, तो 1 इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 9 आ जा रहा है हमारा, 3 नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ए स्टार ए आया, तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टार हैज नो आइडेंटिटी, ठीक है। अगर एक तरह से आपको मिल जा रहा है, आपने अगर ए इक्वल टू 3 लिया और आपको एप्लीकेशन करने पे भी 3 आ जा रहा है, तो आपको ये सेकंड पार्ट भी निकालना है, ए स्टार ए भी निकालना है, ठीक है। निकाल के चेक करना है कि ऐसे भी 3 आएगा। अगर आएगा तो कहेंगे हाँ आइडेंटिटी है, पर क्योंकि नहीं आया, हमारा कितना आया, 9 आया, तो इसलिए क्या होगा, स्टार हैज नो आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी एंड बी प्लस डी सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका देखिए पूरा ही एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट, तो इसको पूरा को ए मानेंगे, ए स्टार बी, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन है। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए और बी ना लिखे, हमने क्या लिखा, एक्स स्टार वाई लिखा, ताकि आपको समझने में क्या हो, सुविधा हो। एक्स के प्लेस पे क्या होगा, ए बी, ठीक है, इसको हमने एक्स माना और इसको क्या माना, वाई माना, एक्स स्टार वाई, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का रूल क्या है, एक्स स्टार वाई बराबर होना चाहिए किसके, वाई स्टार एक्स के। तो एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, एक्स क्या है, ए बी है, तो एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए बी स्टार वाई के प्लेस पे सी डी। अगेन वाई है तो क्या होगा, सी डी, और एक्स है तो क्या होगा, ए बी। इतना तो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे ये और ये एलिमेंट है आपका, देखिए एप्लीकेशन क्या है, ये क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव किसके साथ, सी के साथ, दैट इज ए प्लस सी है, और इधर वाला बी किसके साथ, डी के साथ, बी प्लस टी। तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर ये ए है तो क्या हो जाएगा, ए और सी, ए प्लस सी लिखेंगे, और बी और डी दैट इज बी प्लस टी, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, सी और ए दैट इज सी प्लस ए, एंड डी और बी, डी प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा ये भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए प्लस सी, और ये भी क्या है, सी प्लस ए। आप 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, वैल्यू तो 3 ही आएगा। तो ये और ये क्या आपस में इक्वल है, उसी तरह ये और ये क्या आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। तो लेट एक्स स्टार वाई स्टार जेड इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड, ये हमारा एसोसिएटिव का रूल है। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो कहेंगे एसोसिएटिव है। देखिए एलिमेंट लेते हैं, एक्स का एलिमेंट क्या है, ए बी था, वाई के लिए सी डी, और जेड के लिए हमने ई एफ, एक नया एलिमेंट ले लिया ई एफ। तो एक्स ए बी, ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये दोनों को ए प्लस सी, और ये क्या होगा, बी प्लस डी स्टार ई एफ, ये तो ठीक है। ये भी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए सी और ई मिलके क्या होगा, सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू, यहाँ पे अब दो, ये पूरा एक, ये पूरा एक, ठीक है। ये एक एलिमेंट हो गया, ये मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्टार बी के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग यूज़ क्या करेंगे, ये ए प्लस सी ऐड हो गया किसके साथ, ई के साथ, तो ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा इधर, और ये बी प्लस डी ऐड होगा किसके साथ, एफ के साथ, तो बी प्लस डी प्लस एफ। और इधर भी ध्यान से देखिएगा, ए ऐड होगा किसके साथ, इसके साथ, तो ए प्लस सी एंड बी ऐड होगा इसके साथ, डी प्लस एफ के साथ, ठीक है। जो एप्लीकेशन आपका दिया ऑपरेशन वही हमने अप्लाई किया, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए एलिमेंट बराबर हो रहा है, इधर भी ए प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस सी आ गया, ये और ये भी बिल्कुल सेम है। तो ये पूरा इक्वल आ गया, तो हम लोग कहेंगे स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एक्स इक्वल टू ए बी और एलिमेंट आइडेंटिटी क्या लिया है 1 1। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं एक्स स्टार ई, तो ए बी स्टार 1 1, ठीक है। एक्स आपका ए बी और ई क्या है 1 1। तो हमारा क्या होना चाहिए, ये ऐड होता है A+1, आपका जो दिया है ऑपरेशन A+1 एंड B+1। देखिए हमारा क्या आ रहा है A+1 एंड B+1 आया, हमारा ए बी तो नहीं आया। हमने ए बी लिया था और ए बी ही आता तो हम कहते हैं कि क्या है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये, पर क्योंकि ये क्या आएगा अलग टर्म आएगा, क्या आया वो A+1 और B+1 आया, ये नॉट इक्वल टू ए बी आया, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। दो स्टेटमेंट दिया है, पहले आपका फॉर एनी आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एन, ए स्टार ए इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है। आपका ये कंडीशन होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए स्टार ए क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, देखिए क्या ये बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, आपसे ये पूछा गया है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे, ठीक है। तो ए स्टार ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, तो देखिए दिस इज फॉल्स सिंस फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन गिवन स्टेटमेंट इज नॉट होल्ड, ठीक है। हम लोग अगर कोई भी यहाँ पे डाल रहे एडिशन डाले सब्ट्रैक्शन डाले मल्टीप्लिकेशन कुछ भी डालें तो दोनों का वैल्यू क्या आता है, ए कभी नहीं आता। जैसे हम लोग चेक करते हैं, जैसे ए प्लस से अगर हम लोग एडिशन के लिए करते हैं, ए प्लस ए कितना आएगा 2a आएगा, ए तो नहीं आएगा। ए माइनस ए करने जाए तो क्या आएगा 0 आएगा, नॉट इक्वल टू ए। ए स्टार ए दैट इज ए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा, नॉट इक्वल टू ए आएगा। एंड ए डिवाइडेड बाई ए क्या आएगा 1 आएगा, नॉट इक्वल टू ए। तो किसी भी केस में हमने चारों अप्लाई कर लिया, ये क्या मल्टीप्लाई का साइन इसको देना है, ठीक है। चारों ही केस में हमने क्या देखा कि हमें ए किसी पे भी नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन दिया ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्या है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी इक्वल स्टार ए, क्या ये एसोसिएटिव होगा, ये आपसे पूछा गया। अगर कम्यूटेटिव है, स्टार क्या है कम्यूटेटिव है, तो क्या ये जो दिया गया कंडीशन ये एसोसिएटिव होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, चलिए LHS बनाते हैं, इधर से लेते हैं। गिवन दैट स्टार इज कम्यूटेटिव, ये तो हमारा दिया हुआ है, तो ए स्टार बी स्टार सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो ये एलिमेंट को हम लोग पलट सकते हैं, ठीक है। बी स्टार सी को पहले और ए को इधर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बी स्टार सी स्टार ए, ठीक है। तो इससे मेरा देखिए क्या आ गया। अब अगेन क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो ये दोनों एलिमेंट भी पलट सकते हैं, बी स्टार सी बराबर होगा क्या सी स्टार बी के होगा। तो हमने बस यहाँ पलट दिया, सी को इधर लिखा बी को इधर। तो देखिए हमारा ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए, दोनों आपस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। ये किसके बराबर है RHS के बराबर आ गया हमारा, जो क्वेश्चन पे हमारा RHS था, ठीक है। सी स्टार बी स्टार ए, हमने LHS से स्टार्ट किया तो हमारा RHS खुद से आ गया। तो ये जो कंडीशन दिया है वो क्या है आपका एसोसिएटिव है, ठीक है। देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज का। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, चूज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन में यही है कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है, या फिर कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव नहीं है, ऐसा आपका ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ही चेक करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए। तो लेट कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू एन, तो हमारा ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बी स्टार ए होना चाहिए, किसके लिए कम्यूटेटिव के लिए। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, दैट इज ए का वैल्यू 1 है, बी का 2 हमने पुट कर दिया। अब देखिए अप्लाई करते हैं, ए स्टार बी क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 1 स्टार 2 क्या होना चाहिए 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 का क्यू प्लस 1 का क्यू, 1 का क्यू 1 एंड 2 का क्यू 8, इधर भी 8, यहाँ क्या है इक्वल आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे हाँ स्टार क्या है कम्यूटेटिव है, स्टार इज कम्यूटेटिव। हम लोग एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू एन, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी, ये आपका कम्यूटेटिव का आपका रूल है। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सबके लिए, ठीक है, सबका वैल्यू पुट किया। ए स्टार बी क्या है 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू, एंड इधर 2 स्टार 3 क्या होगा 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू। सॉल्व करते हैं, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू क्या होगा 8 स्टार 3, ये तो 1 ठीक है, 2 का क्यू 8 एंड 3 का क्यू 27, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, और ये स्टार 3 ठीक है, यहाँ पे तो 1 ठीक है, 27 प्लस 8 क्या होगा 35, और यहाँ पे स्टार 1, तो यहाँ पे प्लस का साइन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी का कंडीशन फिर से आ रहा है, तो ए स्टार बी क्या था मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू, 9 का क्यू प्लस 3 का क्यू, और यहाँ पे देखिए ए स्टार बी है तो क्या करेंगे ए क्यू प्लस 35 का क्यू, 9 का क्यू क्या हो जाएगा 9 का क्यू 81 इंटू 9 हो जाएगा, छूट गया 81 इंटू 9 हो जाएगा, और ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ठीक है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, उसे मैंने सुधार दिया। देखिए 9 का क्यू क्या होगा, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 तो वैल्यू क्या होता है 7 to 9, एंड उसमें 27 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 756, ठीक है। और इधर आपका वैल्यू कितना आ रहा है 42876, ये तो बहुत ही लंबा है, तो दोनों क्या इक्वल नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल है, तो हम लोग क्या कहें स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो हमें कंडीशन चेक करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।